मैं 13 साल का हूँ। मैं जयपुर राजस्थान में रहता हूँ। पहले तो आपको शुक्रिया उन लोगों की सुनने के लिए जिनकी कोई नहीं सुनता। भारत के किसी राज्य के थे जिसने एक दिन वहाँ बाढ़ आने के कारण उनके घर, खेत, जानवर सब बह गए। तो काम की तलाश में शहर आ गए, तो उन्होंने सड़क पर रहकर झूले लगाने का काम किया। फिर मेरी माँ उनको मिली। मेरी माँ मानसिक रूप से बीमार है। मेरी माँ उनको मिली तो मेरे पापा उनको लिया है। फिर मेरा जन्म उसी हालत में हुआ। मैं कई झूले देखते देखते बड़ा हूँ, लेकिन कभी उनका आनंद नहीं लिया। मेरे कई दोस्त बने, लेकिन मेरे पापा कभी एक जगह टिक के काम नहीं करते थे, इसलिए मेरे दोस्त छूट जाते थे। फिर एक दिन मेरे पापा एक बस्ती के बाहर सरकारी टूटी हुई बिल्डिंग के अंदर रहने लग गए। तो फिर मेरे पापा नशे का काम करते थे, नशा बेचते थे, नशा पीते थे। तो हमारे आए दिन पुलिस वाले आते रहते थे, तो हमारे डर लगा रहता था पुलिस वालों का। फिर ऐसे ही एक दिन मेरे पापा को पुलिस वाले लेके चल गए। फिर हम बस्ती के अंदर आ गए। मैं, मेरी माँ, मेरा भाई। मेरी माँ मांझे लाती थी, मैं काम करके चूड़ी का काम करके लाता था। तो मेरे पापा फिर 1 साल के बाद आए। मेरे पापा ने मुझे इस काम से हटवा के मुझे स्कूल भर्ती करवा दिया। मैं पढ़ा। फिर एक दिन मेरे पापा ज़्यादा बीमार पड़ गए। फिर मुझे वापस नशे बेचने का काम करना पड़ा। मुझे लगता था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है, मैं ही संभालूंगा घर। फिर एक दिन में नशे, मेरा काम ये था नशा बेचने वाले लोगों का ध्यान रखना, उनकी मुखबरी करना, उन्हें बताना कि पुलिस आ रही है नहीं आ रही। ऐसे में एक बार सिड्डी में बैठा था, तो चेतना एनजीओ से एक सर आए, जिन्होंने मुझसे बात की। वो बताए कि वो सड़क एवं कामकाजी बच्चों के लिए काम करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। तो मैं नहीं चाहती, मैं जाना तो चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरियत थी कि मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पे। अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो फिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो फिर मैंने अपने भाई को भेज दिया। और फिर ऐसे में एक दिन में अपने भाई को बुलाने गया, तो मुझे कैरम दिखा। तो मुझे कैरम अच्छा लगता था, मुझे कैरम में दिलचस्पी थी। तो फिर मैं सर के पास आने लगा, मैं सर से नई चीज़ें सीखने लगा, नई से पढ़ने लगा। फिर ऐसे ही एक दिन मुझे कार्यशाला, 5 दिन की कार्यशाला के लिए चुना गया। फिर कार्यशाला में मैंने बाल अधिकार सीखे, बाल कानून सीखे, बाल अखबार के बारे में जाना। तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट प्राइज जीता सवाल जवाब प्रतियोगिता में, लाइफ में फर्स्ट टाइम। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं और फिर मैं यहाँ पर आया। फिर मेरे ट्रेनिंग ली। फिर मैं उन बच्चों की खबर सामने रखता हूँ, सड़क एवं कामकाजी बच्चे हैं जिनकी गंभीर परिस्थितियाँ हैं। और मेरा सपना ये है कि मैं पढ़े लिखकर अच्छा वैज्ञानिक बनूँ, मेरे मम्मी पापा को खुश रखूँ, भविष्य में मेरे भाई को पढ़ाऊँ, सब पढ़े, और उन जो बच्चे गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं उनके लिए कुछ करें हम। और मुझे साइकिल चलाना पसंद है। जब मैं छोटा था तो मेरे दोस्तों के पास साइकिल थी, मेरे पास नहीं थी। जब उनसे मांगता तो मुझे भगा देते थे, तो मैं मजबूरन उनकी साइकिलों में धक्का लगाता था, तो तब भी नहीं देते थे कभी कभी मुझे। फिर ऐसे में जो थैंक यू मुझे सुनने के लिए। मैं आपको 2 बार सुनाना चाहता हूँ। रुकावटें आती है मंजिलों की राहों पर, के रुकावटें आती है मंजिलों की राहों पर, ये कौन नहीं जानता, फिर वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता।